आज फिर मैं एक बार आपके सामने कुछ और विचार लेकर आया हूँ संबंधों के बारे में। शायद आपको पसंद आए। हम संबंध क्यों बनाते हैं, क्यों रिश्ते नाते ये हम नए नए बनाते चले जा रहे हैं। हम पुराने रिश्तों को तो संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है हम नए रिश्तों में उलझते चले जा रहे हैं। तो मुझे सीधी सी एक बात समझ में आती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने संबंधों के दायरे को बहुत छोटा कर दें, क्योंकि जो संबंध हमारे बन चुके हैं हम उनको ही संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और आगे ये उम्मीद करते हैं कि जो आगे हमारे नए संबंध बनते हैं किसी से भी किसी भी रूप में, क्या वो अच्छे बनेंगे। हम नए नए संबंध बना के अपने कर्मों के अकाउंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ क्योंकि जो संबंध हमारे पहले के बने हुए हैं वो अच्छे या बुरे संबंध जो भी हैं उनको हम आज जो है भली भांति जानते भी हैं और हमारे सामने हमें उनको फेस भी करना पड़ रहा है। एक सीधी सी बात समझ में आती है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो लोग कहते हैं कि अकेले आए थे और अकेले ही आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत कौन कहता है कि हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। मेरी परिभाषा अब विपरीत हो गई है इसके ऊपर कि हम अकेले कभी आए ही नहीं थे। हमारे ऊपर न जाने कितने रिश्ते नातों का बोझ था। हम पता नहीं कितने कर्म ऐसे लेकर आए थे जो हम अब इस जन्म में भुगत रहे हैं। लेन देन हमारा जो था पूर्व जन्म का, जो हम छोड़ के आए थे, वो इस जन्म में लेन देन भुगतान हम पूरा कर रहे हैं और इस जन्म में जो नए संबंध बने हैं उनका लेन देन हम अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो हम क्यों ना इस लेन देन को बराबर कर दें। क्या पॉसिबल है कि हम इस लेन देन को बराबर कर सकते हैं, या फिर अपने दायरे को इतना कम कर लें कि हर पल हमें ये याद दिलाता रहे कि हमें कल इसको किसी भी रूप में चुकाना पड़ेगा। तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि हमें अपने दायरे को इतना सीमित करना चाहिए कि जो दायरे हमारे बने हुए हैं संबंधों के उनको ही अच्छे से निभा लें। तो शायद हम अपने इस दायरे को, या हम अपने इस दायरे को कम करके, अपने कर्मों के दायरे को कम करके आगे आने वाले कल को सुधार सकते हैं, उस बोझ को कम कर सकते हैं। जब हम यहाँ से जाएं तो हमें ऐसा महसूस ना हो कि हमारे जो कर्मों का बोझ था वो बहुत भारी हो गया है। हम कब तक इन कर्मों के भार को लेके जन्मों जन्मों से जो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं कब तक भोगते रहेंगे। क्या इन कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं पा सकते। और यदि मुक्ति पा सकते हैं तो हम इन कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। कोई तो एक रास्ता होगा कि हम जब जाएं तो कर्मों के फल भी जो हैं हमारे साथ ना जाएं। हम सारे कर्म क्या एक जीवन में नहीं भोग सकते, नहीं काट सकते। हम यदि पहले से ही ऑलरेडी कर्म लेकर इस जीवन में आते हैं तो 10 गुना कर्म लेके
और ऊपर चढ़ा के इस जीवन को से हमारा जीवन जो है दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारी आत्मा के ऊपर वही बोझ पड़े रहते हैं कर्मों के, और वो बेचारी जन्मों जन्मांतरों तक भुगतती चली जाती है। शरीर बर शरीर जो है हम बदलते चले जाते हैं, और बेचारी आत्मा इस शरीर में कैद कर होकर लाचार होकर रह जाती है कि हम इन संबंधों से कैसे मुक्ति पाएं, इन कर्मों से कैसे मुक्ति पाएं। आज इतना ही दोस्तों। यदि आपके पास इन सवालों का जवाब है तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।